जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना। आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना। सुबह भी तेरा शुक्राना, रात भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना। सुबह भी तेरा शुक्राना, रात भी तेरा शुक्राना, हर पल तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना 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 सतगुरु तेरा शुक्राना। नाम दान का शुक्राना, प्रेम दान का शुक्राना, रोम रोम कहे शुक्राना 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 सतगुरु तेरा 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 शुक्राना।
श्री रामायण सार जी। पृष्ठ 507 507। कहा उसने देव सुनिए कहना सब विस्तार से, असुर जाति शक्तिमती है धान धन भंडार से। असुर भूप बड़ा विजेता जगत में माना गया, कुंभकर्ण है बलि बंधु अतुल बखाना गया। इंद्रजीत है वर योधा लोक में जाना गया, सेना बल नायक है जिनसे तना बल ताना गया। वीर जन है द्वीपवासी रक्त करते पान है, कच्चा मानव मांस तक भी रहे उनके खान है। ऐसे शूर वीर लेकर भूपति की यान है, लोकपाल जीते उसने जिनके बल महान है। लाखों योद्धा है पुर में जो कभी डरते नहीं, शत्रु शक्ति का तो वे भय कभी करते नहीं। मार धाड़ में रहते निज दिन ध्यान कुछ धरते नहीं, असुरपति के भक्त पूरे प्रेम से डरते नहीं। सुनकर सब वाक्य उसके कहा राघव ने तभी, हनन कर मैं शत्रुओं को शांत होऊंगा आज भी। असुरपति की बड़ी सेना विजित होगी तो सभी, देख न कर पार सागर जा चढ़ेंगे हम अभी। नारी हरता नीच नर को सब बंधु दंड दे तथा, करूंगा मैं साक्षी पक्की सदा रहे स्थिर यथा। पर नारी हरण यथा दूर हो जाए प्रथा, असुर भूप पाप कन की जान जाए जन कथा। पूरी अयोध्या में पीछे पैर मेरा जाएगा, कहा विभीषण ने सुन अब समर्थ जब हो पाएगा। पूरी अयोध्या में पीछे पैर मेरा जाएगा, कहा विभीषण ने सुन सब समर्थ जब हो पाएगा। विभीषण जी से पूछा है कि आप बताइए मुझे कि मुझे बताइए कैसे 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 उसमें व्यापार किस तरह से होता है, किस तरह सब है, सब चीजें बताइए। तो अब विभीषण जी कहते सुनिए, सब विस्तार से सुनिए। असुर जाति शक्तिमती है धान धन भंडार से, असुर भूप बड़ा विजेता है माना गया है, कुंभकर्ण अतुल्य उसका बखान है। इंद्रजीत वर योद्धा लोक में जाना गया है, सेना बल नायक हैं ऐसे जिनका बल बिल्कुल बहुत जबरदस्त है। वीर जन द्वीपवासी हैं, रसपान किसका करते हैं, रक्त का करते हैं, रसपान करते हैं। और कच्चा मानव मांस तक भी आराम से खा जाते हैं। लोकपाल जीते हैं, और जिनका बहुत बल महानता सब जीत गया। लाखों योद्धा है पुर में जो जिन्हें डर का पता ही नहीं है, डरते ही नहीं है। जो शत्रु शक्ति का तो उन्हें भय होता ही नहीं है, शत्रु है ही क्या ये पता ही नहीं है उन लोगों को। मार धाड़ में सदा रहते हैं और कोई ध्यान नहीं धरते। और असुरपति के पूरे भक्त हैं, उससे बिल्कुल उनके प्रेम में पूर्ण चूर्ण है, कोई वहां से हटते नहीं है। ये सब सुनकर वाक्य राघव ने कहा, मैं तो शत्रुओं का हनन करके शांत तभी होऊंगा। असुरपति की जितनी भी सेना बड़ी हो, और हमने तो ये देखना है कि हमने पार कैसे जाना है,
और अभी हम वहां पर चढ़ेंगे। जो नारी हरता है, नीच नर है जो, वे सबंधु दंड उसको देगा। मैं साक्षी पक्का करूंगा और इस बात पर मैं स्थिर रहूंगा। राइट? नारी हरता नीच नर, नारी हरता नीच नर, ये इसका ध्यान रखना है। नारी हरता स्त्री भी हो सकती है। हाँ, ये स्त्री भी हो सकती है। ये तो यहां तो रावण है, पर ऐसा मत समझिए कि स्त्री हरता और नीच नारी नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। राइट? एक दूसरे को नीचे दिखाने वाली हो सकती हैं ऐसी नारियां, डेफिनेटली हो सकती हैं। सो असुर भू पाप कर्म का जान जाएंगे और पूरी अयोध्या में पीछे पैर जाएगा और जब समर होगा, जब युद्ध होगा, तब हम ये सब देखेंगे। तो विभीषण जी को बोला कि जब युद्ध होगा तो आप साथ चलेंगे। और फिर ये पर राघव का जो निर्णय था बिल्कुल सॉलिड था, बिल्कुल सॉलिड था, बहुत सॉलिड था, बिल्कुल टस से मस नहीं हुए कि अगर उसने नारी हरता है, नारी नीच नर है, तो उसको तो अब दंड मिलेगा, राइट? मिलेगा। सो बड़े ध्यान से कर्म करने चाहिए, बिन कारण किसी को तंग नहीं करना चाहिए। राइट? और बिन कारण यूं ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से अपने कर्म। आजकल हमारा कथा प्रकाश जी में वो चल रहा है और या बिल्कुल चल रहा है। राइट? सो बहुत अच्छा रहा आज का दिन, बहुत सुंदर रहा, बहुत लर्निंग रही। और बहुत जगह देखा है, बहुत एडल्ट्स में पेशेंस नहीं होती सिखाने की, और अगर उनको आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़ता है या कुछ पॉइंट दिखाया जाता है उन्हें, तो वे एग्रेसिव हो जाते हैं। और आज भी मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए पुश करना था, अपने आप को अग्नि में झोंकना था, क्योंकि सारे बिजी होते हैं और जो मैं कार्य करती हूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, लेकिन वह बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्कूल के नाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। स्कूल का नाम की बात नहीं मैं कर रही, बच्चे होते हैं जिनका जो बच्चे मेहनत करते हैं, अगर उनको रिकग्निशन मिलता है तो उससे स्कूल को रिकग्निशन मिलता है। राइट? उल्टा है, बच्चे कुछ काम करते हैं, बच्चे कुछ जीत के आते हैं, बच्चे कहीं कुछ करके आते हैं, तो जो स्कूल का नाम होता है वहां पे स्कूल का उस तरह रिकग्निशन होता है, स्कूल का फिर नाम होता है। और अगर बच्चे इस तरह के एजुकेशनल में, एकेडमिक्स में या एनवायरनमेंट में बच्चे कुछ करते हैं, उनका नाम होता है। बट बात यह है कि पर्सनल बात होती है, बाकी बातें भी होती हैं, और भी स्टेटस की बातें होती होंगी, जो कि हमेशा याद रखना चाहिए। ये स्टेटस जो है कभी भी बदल सकता है। आज जो एकेडमिक्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स आज जो पर्यावरण को इतना नहीं वो मानते, कल उनको जबरदस्ती भी मानना पड़ सकता है। समय ऐसा आ रहा है, राइट? समय ऐसा आ रहा है कि उनको जबरदस्ती भी मानना पड़ सकता है। अगर वो ऐसी चीजें इग्नोर करते हैं, वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो कब रूल्स चेंज हो जाए, है ना? कब रूल्स चेंज हो जाए और कब जो लोग जिस तरह का कार्य कर रहे हैं वो वाले स्कूल्स बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज हो जाए। समय बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती है। और मुझे एक बच्चा कहता है कि मिस महाजन, हमारे यहाँ पर रंग भेद का बहुत होता है ना, बहुत ज्यादा होता है। और फिर तो मुझे कहता है
आपको पता है, आप जिस तरह का कार्य नया ज्वाइन किया उसने ग्रीन टीम, और कुछ देखा और उसने कहा कि आप जिस तरह का यहाँ पर काम करते हैं, हम आपको पता है ये जो वाइट लोग होते हैं उनके स्कूलों में ऐसे काम किया जाता है। मैंने कहा बेटा मैं तो मैं तो बस कर रही हूँ और मैं भी सीख रही हूँ, और पर मैंने किसी कॉलीग से ये वाली बात की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहा है वो, क्योंकि बाकी स्कूल्स में ग्रीन टीम होता होगा, पर ऑफ कोर्स जिस तरह बच्चे इंथुजियास्टिक होते हैं जरूरी नहीं उस तरह से हो। तो ये जो चीजें मैं यहाँ बताती हूँ, ये प्रशंसाजन्य उसकी नहीं बात बताती हूँ कि कैसे महाराज एक तो कार्य करवा रहे होते हैं, एक ऑफ कोर्स यशमान उसके साथ आ ही रहा होता है, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो हमें परिस्थितियों से तिरस्कार मिलता है या अपमान मिलता है, उसको अगर हम फेस करके साइड में फ्लश आउट कर देते हैं और अपना काम करते जाते हैं, तो आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, आप स्ट्रेट विनर्स होते हैं। तो मेरी जो बॉस है उसने अब दूसरी बार गलत बिहेवियर किया, तो प्रभु तो देख ही रहे होते हैं, और वो क्या करवाते हैं क्या करते हैं, ये तो वही जाने। सो ये पर इन बातों, और मैं अपना चिंतन कर रही थी कि मुझसे मानो प्रभु पूछ रहे हैं ये सब तू कर रही है कि क्या इज इट वर्थ इट, मैंने कहा एब्सोल्युटली वर्थ इट है, क्योंकि ये तपस्या है, सेल्फलेस है, और इसमें स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए कदम उठाया जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जो कभी अपने घर से भी कभी बाहर नहीं निकले, वे इतने बड़े समागम में जाएंगे जो कि राज्य का समागम है, अब ये डिस्ट्रिक्ट का नहीं, अब राज्य का समागम है। सो कितनी बड़ी बात है, कितने गौरव की बात है, और ये बच्चे पहली बार ऐसी चीज में जाएंगे, और अपनी मेहनत के लिए और अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करके अवार्ड लेंगे, राइट। और स्टेट की तरफ से ये स्टेट की तरफ से अब इन्हें मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट की तरफ से भी मिला, स्टेट की तरफ से भी मिला। कितनी सुंदर बात है इन बच्चों की मेहनत, और इन बच्चों के खातिर आपको कोई भी नॉनसेंस सुननी पड़े, और उस इंसान से जो अपने ऊपर काम नहीं करता, जो अपने आप को ग्रो नहीं करवाता, जिसको ये नहीं पता कब किससे बात कैसे करनी है, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है कि नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। सो ये है, पर आज महाराज तो 2 दिन हो गए परमेश्वर ऐसी कृपा बरसाते रहे। जैसे ही मैंने ऐसा उत्तर दिया, मानो महाराज परीक्षा लेने आए हों और मुझे पूछा कि भाई इज इट वर्थ इट, तुम ये कर रही हो सब, और तुम्हें इतना सब कुछ सुनने पड़ रहा है, देखो कैसे लगी हुई हो तुम करने। मैंने कहा एब्सोल्युटली इट इज वर्थ इट, इट इज फॉर दो स्टूडेंट्स, राइट। और बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि कोई और ऐसा जरूरी नहीं है करता है, करते होंगे, बट कितने बड़े स्केल पे ये हो रहा है, तो बहुत बिल्कुल। और देखिए जैसी आपकी भावना होती है ना, बच्चे फिर उसी भावना से चलते हैं। हम ये कपड़े पहने नहीं, आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां राज्य के बच्चे आए होंगे, आपका नाम वहां लिया जाएगा, आप रिकॉग्नाइज होगे, तो क्या हो जाता है कि बच्चों का जो एटीट्यूड होता है वो और कोई प्रश्न ही नहीं आते, उनका वो प्राइड और वो सब बिल्कुल अलग हो जाता है कि नहीं। सो ये वही बात है कि हम जिस दृष्टिकोण से देखते हैं और फिर हमारे साथ वाले जो जिस दृष्टिकोण में रहते हैं, बहुत जबरदस्त पनपता है, राइट। सो ये पर महाराज तो बहुत खुश है जैसे मैंने ये आंसर दिया, क्योंकि वो पल भर का था, ऐसे आनंदित हो रहे थे सुबह से ही आनंदित थे, हे प्रभु सुबह से ही आनंदित थे, बिल्कुल खूब और बहुत अलग सा आनंद हो रहा था, महसूस हो रहा था, बहुत सुंदर।
और तो फिर मैंने कहा चलो भाई मुझे बता रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, तो मैंने फिर पोस्ट कर दिया कि महाराज बहुत खुश है, बहुत खुश है। और देखिए हमें तो हमारे लिए तो यही है कि महाराज खुश रहे। महाराज किस तरह आनंदित रहते हैं, महाराज किस तरह खुश रहते हैं। सो बहुत खुश थे, बहुत ही खुश हैं। मैं थे क्या बोल रही हूँ, बस सारा दिन ही ऐसा रहा, बहुत बहुत आनंदमय, बहुत खूब खूब, बहुत कृपा, बहुत ज्यादा। और फिर बहुत सुंदर हमारे भी पौधे बहुत सुंदर उग रहे हैं। और बहुत बहुत बीज से शुरू किए थे, और कई तो बिल्कुल बीज बीज प्रस्फुटित ही नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। जबकि देखिए बच्चे टीचर्स, जैसे मैं कई कॉलीग्स को भी लाती हूँ दिखाने, और वे देखते हैं, और कई क्लासेस के तो सारे के सारे बीज निकल आए और प्रस्फुटित हो गए। कईयों के बिल्कुल भी नहीं, ब्लैंक बिल्कुल टोटल ब्लैंक। और कईयों के एक दो छोटे छोटे जिन्होंने दूसरे बीज लेने का चयन किया, और कईयों के बहुत सुंदर और कईयों के तीन तीन चार चार बीज हो गए। तो बच्चे खुद ही ऑब्जर्व करते हैं कि देखो सभी को धूप, पानी और सब कुछ और भूमि सबको सेम मिली है, लेकिन कई बीज बिल्कुल भी नहीं चल पाए, और कई बीज इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं कि बिल्कुल बाप रे। सो इसलिए इसलिए बीज कैसा है बहुत मैटर करता है ना। बीज इतने सारे बीज होते हैं, उसमें से कौन सा बीज प्रस्फुटित होगा ये नहीं कहा जा सकता। और पर बहुत सुंदर चल रहे हैं, बहुत सुंदर चल रहे हैं। और भी बहुत कृपामय महीना रहा ये। अभी तो चल ही रहा है ना, अभी तो 20 भी नहीं आई। पर महाराज की इतनी भारी भरकम दया कृपा देखिए। 2011 में वे साधकों को आदेश देके गए कि इससे मुझे नहीं कहा था उन्होंने, ये मुझे नहीं कहा था, मुझे शायद बताया था, मुझे किसी ने बताया था, पर कह के गए थे कि इसे दो रविवार की अमृतवाणी करिएगा। देखिए जब साधकों को महाराज कह के जाते हैं, सो साधक चुनते हैं कि कौन सी बात महाराज की रखनी है, कौन सी नहीं माननी। और बेसिकली ये सारा काम कौन करता है? ट्रस्ट करता है, दिल्ली करते हैं। यहाँ के तो ट्रस्ट ने पास कर दिया था, पर जो दिल्ली ट्रस्ट है वो अपनी उनकी बुद्धि अपनी चलती है, और वो अलग तरह की सोच है। हमने देखी है बहुत चीजों में उनकी सोच बहुत अलग है। तो उनकी सोच जैसी भी है, अगर चाहे वो बंद भी करवा देते हैं, तो महाराज ने तो इस महीने लगभग 20 अमृतवाणी जी के पाठ करवाए, और करते जा रहे हैं। अभी तो पूरा महीना नहीं होगा, अगर गिन के देखेंगे तो 20 से भी अधिक श्री अमृतवाणी जी के पाठ। सो बंदा सोचता है कि हम करने वाले हैं, और हम रोक टोक लगाने वाले हैं, हम बंद करने वाले हैं। बट महाराज तो वो लोग जब भी बंद करें तो करते हैं, अब वो उनका अपना कार्य। और देखिए महाराज को पता होता है कि कब उन्होंने बंद किया, और महाराज की प्लानिंग देखिए कि जब जैसे भी बंद किया, तो महाराज देखिए क्या कर देते हैं, झड़ी लगा देते हैं। भाई तेरे को एक जगह नहीं मिलता, मैं तेरे को अनंत जगह देता हूँ, और वो देते हैं। इस बार भी लगभग एक हफ्ते में, सप्ताह में मुझसे 5 से 6 श्री अमृतवाणी जी के गायन वे करवा रहे हैं। कहाँ इंसान सोचता है कि हम रोक देते हैं, और कहाँ देवाधिदेव, जहाँ साक्षात, जरूरी नहीं कहीं विराजमान होते भी हों, जरूरी नहीं बाकियों को दिखते भी हों कि वहां विराजमान है, पर जिनको दिखते हैं वहां तो उनको तो फिर हर जगह दिखते हैं ना उनको केवल एक जगह थोड़ी ना दिखेंगे। मुझसे तो उन्होंने, अभी जाप शुरू हुआ है, एक बार भी वहां बैठकर सत्संग में करवाते हैं, उसके बाद जब से जाप आरंभ हुआ है, एक बार भी अंदर बैठने को नहीं कहा, कहते चलो बाहर चक्कर मारो,
चक्कर मारो, इस तरह से करते, ना जाने क्या है। क्योंकि महाराज ने एक दिन प्रवचन में उसी दिन जिस दिन अमृतवाणी जी का गायन एक बार हुआ, उसी दिन कहा कि मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर जल नहीं रहा सब कुछ। मुझे वहीं से इंडिकेशन महाराज का मिल गया था कि कुछ है। महाराज जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। पर बहुत बहुत कृपा रही और बहुत सुंदर प्रश्न आए। लेते हैं एक प्रश्न, हमारा तो समय का नहीं पता चलता। इतनी आनंदमय बातें होती हैं गुरुजनों की, बहुत कृपामय बातें होती हैं। सो बहुत बहुत सुंदर। सो प्रश्न आया, एक अपनी कृपा बता रहे थे। एक साधिका जी कहते कि अनुपमा जी मैंने सोमवार का व्रत रखा हुआ था, ये जपयोग की बात है। और क्या हुआ कि मैं कुछ खाती, काफी स्ट्रिक्ट व्रत रखा हुआ, 16 सोमवार के रखे हुए। तो कहते कि मैंने रखा हुआ और मैंने मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, खराब चली रही थी। तो मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर कहते कि तुम्हारी तो हालत इतनी खराब है, तुम तो चल के कैसे आ गई। तो कहती मैं महाराज को बोल रही थी, तो महाराज ही लाने वाले थे जो यहाँ पे ले आए। और फिर कहते मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं 16 सोमवार के व्रत रखूं, पर सफल नहीं हो पाई। और इस बार तो मैंने ठान ही लिया था कि मैं रखूं। मैं चुप रही ये सब बातें सुन के। और फिर मैं ऑब्वियसली, वो मुझे बता रहे थे तो मैंने बोली, क्योंकि उस जपयोग में बच्चे भी होते हैं और बच्चों को, बड़े तो चलो मनमानी चलती ही है, बट बच्चे जो होते हैं, क्योंकि इतनी छोटी एज में वे सतगुरु महाराज का जपयोग कर रहे हैं, तो बहुत ही विरली आत्माएं होती हैं, बहुत ही डिफरेंट आत्माएं होती है। तो उनको तो पता ही होना चाहिए कि हमारे स्वामी जी महाराज के क्या विचार हैं, क्या सोच है। तो उन्होंने कहा कि महाराज कि उन्हें बताया कि भाई स्वामी जी महाराज को तो व्रत पसंद नहीं है। उनके पास तो वे भोजन करने लगे थे और पूज्य श्री प्रेम जी महाराज आए और तो उन्होंने कहा आओ प्रेमनाथ जी भोजन करें। तो महाराज कहते कि नहीं महाराज, मेरा तो उपवास है आज। तो स्वामी जी महाराज कहते शरीर की काया को क्यों वो करना है, राम नाम लेते हैं, सब कुछ मिलता है, काया को क्यों, उसको क्यों कष्ट देना है, आओ चलो छोड़ो, आओ भोजन करते हैं। प्रेम जी महाराज स्वामी जी महाराज का कैसे आदेश टाल सकते। तो उन्होंने फिर भोजन किया। यह है स्वामी जी महाराज की सोच, ये सब हमारे संतों की सोच है, जो कि जिन्होंने हमें इन चीजों से पार कर दिया हुआ है, प्रोवाइडेड हम रियलाइज करें कि हमें क्या मिला है और हम किन का मंत्र का जाप कर रहे हैं। राइट? अगर हमें ही नहीं रियलाइज कि मैं सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के स्वामी का नाम जाप कर रही हूं, जब मुझे ही नहीं विश्वास है, तो फिर जितना मर्जी व्रत करते जाओ। तो उन्हें ये बोला कि नहीं, और उन्हें ये बोला कि आपको लग रहा था कि आपके व्रत टूट रहे हैं, पर आप ऑलरेडी रामोपासना से लिंक हो चुकी थी। राइट? और आप ऑलरेडी इस संगति में आ चुकी थी, महाराज ने आपको अपना लिया था। तो जब महाराज ने आपको अपना लिया है, वो अपने अनुसार चलाएंगे कि आप कह रहे हैं आपने नीचे की ओर जाना है, तो नीचे वाली गौणी चीजें करनी है। तो कई बार हमें ये भी नहीं पता चलता कि महाराज हमें और ऊंचा लेके जाना चाहते हैं और हम नीचे वाली चीजों को पकड़े होते हैं। और फिर कहीं ना कहीं समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बेचारे वो अपना प्रयास करते रहते हैं और हमारे मन में ठनकना ही नहीं है, ओहो महाराज तो मेरा भला ही चाह रहे थे, महाराज तो कितनी देर से चाह रहे थे मैं सीधा राम आश्रित हो जाऊं, पर मेरे मन की कामनाओं और इच्छाओं मतलब मैं छोड़ ही नहीं पाई।
ये बात है। सो राम पर विश्वास ही नहीं है कि राम नाम जो है वो हमें सब कुछ दे सकते हैं, एवरी सिंगल थिंग, भौतिक, अलौकिक, एवरीथिंग। महाराज ने कल ही कहा, कहते हो ही नहीं सकता जो राम नाम जपता है वो कोई कंगाल रह जाए, उसके बच्चे ठीक जगह पे ना हो, या ये ना हो, वो ना हो ही नहीं सकता। सो इतना गारंटी से महाराज ने कहा। तो संत लोग तो सब कुछ जानी जान है। सो इसलिए परिस्थितियां जैसी मर्जी हैं, लोगों के मन में जैसे मर्जी महाराज विचार डालते हैं, और अगर कहीं द्वार बंद करते हैं तो आप यकीन मानिए कि कोई बहुत बड़ा द्वार उन्होंने खोल रखा है वहां जाने के लिए। हो ही नहीं सकता कि आप राम आश्रित हैं और गुरुजनों की शिक्षाओं का अक्षर अक्षर पालन कर रहे हैं। सो महाराज को क्या पसंद आएगा? महाराज को आगे रखे हैं हम, महाराज से प्रेम करते हैं, महाराज की बातों को याद करते हैं, ये अच्छा लगेगा, या महाराज को ये अच्छा लगेगा कि हम उनकी बातों को, उन्होंने जो समझाया है, उन्होंने जो सिखाया है, उसको फॉलो कर रहे हैं? महाराज ने स्पष्ट कहा कल, कहते आप 20,000 का जिन्होंने व्रत लिया हुआ है, मैं आपको बता नहीं, इतनी प्रसन्नता होती है मुझे इस व्रत से। कहते मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न स्वामी जी महाराज हैं इस व्रत से। सो आप देखिए, आप पहला पेज पढ़ते हैं उपासक के आंतरिक जीवन का, और वो संकल्प पूरा करना शुरू करते हैं। स्वामी जी महाराज कितने आनंदित, ये महाराज के शब्द हैं कि मेरे से ज्यादा आनंदित तो बाबा हैं कि आप ये वाला व्रत कर रहे हैं, है ना। कितनी कितनी देखिए, तो शिक्षाओं से प्रभु ने भी कहा कि राम को तो सब मानते हैं, पर राम जो कहते हैं वो कम ही लोग मानते हैं। उसी तरह से गुरुजनों से पर श्रद्धा, गुरुजनों से प्रेम तो अनंत लोगों को है। हर ट्रस्टी से लेके एक छोटे से बच्चे साधक को भी अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा है, लेकिन उनकी बात मानना तो विरले ही मानते हैं। यहाँ तो विरले ही है, सबसे मानी भी नहीं जाती, सबको वो ऐसी बुद्धि भी नहीं देते कि वो मान सकें। ये महाराज ने कहा कि स्वामी जी महाराज हरेक को विवेक बुद्धि नहीं देते, हरेक को विवेक बुद्धि नहीं दी होती। उन्होंने ये देनी तो सब कुछ स्वामी जी महाराज ने, नहीं देते, नहीं देते। सो इसलिए गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बहुत सुंदर एक और चीज हुई, मेरा नाम रिकमेंड किया गया किसी पैनल के लिए, स्टेट वाइड पर, स्टेट के लेवल पर किसी पैनल में बैठने के लिए, जहां पर ये निर्णय ले सकेंगे कि टीचर्स के लिए और बच्चों की टीचिंग प्रैक्टिसेस के लिए कौन कौन से कार्य बहुत बहुत सही रहेंगे बच्चों की ग्रोथ के लिए और उसके लिए। और देखिए, बहुत कई टीचर्स जबकि मैं हूं नहीं, देखिए मैं हूं नहीं ऐसी, अगर मुझे एजुकेटर भी देखेंगे, ये बोर्ड साफ करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, ये लिखती है, वो लिखती है, अगर ऐसी चीजें देखेंगे तो मुझे नहीं लगता मैं किसी भी कैटेगरी में होंगी, क्योंकि मैं एजुकेटर भी बहुत अलग तरह की हूँ, सोच अलग बहुत रहती है, और सीधी नहीं हूँ, वहां पे भी सीधी नहीं हूँ। तो किसी एजुकेटर ने टीचर ऑफ द ईयर के लिए नाम रिकमेंड किया। तो देखिए कहाँ कई लोगों की दृष्टि कैसी होती है, कई लोगों की दृष्टि प्रभु कैसे देते हैं। सो दोनों तरह की दृष्टि होती है, सब अपनी अपनी दृष्टि से कार्य कर रहे होते हैं, पर हमें तो अपना चयन खुद करना ही होता है ना, बिल्कुल करना होता है। और मेन बात है कि हम
वो चयन कैसे निभाते हैं गुरुजनों, ये पता कर कर कि गुरुजनों को क्या पसंद है। बिल्कुल। सही बात है। इसलिए इसलिए गुरुजनों को व्रत और ये सब बहुत कम पसंद है, और स्पेशली कामनाओं के लिए व्रत तो बिल्कुल पसंद इतने नहीं है। अगर राम नाम पर विश्वास करके ये माने कि मेरे प्रभु मेरे लिए जो करेंगे बहुत सुंदर करेंगे, मेरी कामनाओं का उनको सब कुछ पता है, लेकिन मेरे भले के लिए ही वो जो करेंगे मेरे भले के लिए ही होगा, तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। सो है ना लीला गुरुजनों की। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। कई बार घर घर रह के लोगों को काम नहीं पसंद आते, है ना, जैसे हमारी संस्था के लोगों को हमारे काम नहीं पसंद आते थे, लेकिन साधकों को बहुत पसंद आते हैं, है कि नहीं? साधक रीझते हैं पर संस्था को पसंद नहीं आते काम, राइट? उसी तरह से आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स को आपके काम इम्पोर्टेंट ना रखते हो, बट जो रियल सेंस में एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एजुकेटर्स हैं, उनको आपके काम बहुत पसंद आते हैं, आपको स्टूडेंट्स को आपके काम बहुत पसंद आते हैं कि नहीं? हर की दृष्टि, हर अपनी पर्सनल दृष्टि है, और अगर किसी की दृष्टि दूसरे रंग की है तो कईयों की दृष्टि हरे रंग की भी है कि नहीं? सबकी ऐनक अलग अलग लगी हुई है, अलग अलग रंग की लगी हुई है। हम अगर पहचान सके, अरे भाई इसकी ऐनक तो अलग 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 ढंग की लगी हुई है, कोई बात नहीं, इसकी ऐनक ऐसी लगी हुई है और इनकी ऐनक हरी लगी हुई है ये गुलाबी लगी हुई है, प्रेम की लगी हुई है, तो कोई बात नहीं, है ना? अगर हम ये देखने लग जाए, अगर हमारी दृष्टि, देख कितना सुंदर प्रसाद दिया महाराज ने, कि अगर हमारी दृष्टि ऐसी बन जाए कि ओहो इन्होंने तो भूरे रंग की ऐनक पहनी है, तो इन्हें हम ऐसे दिख रहे हैं, या हमारा काम ऐसे दिख रहा है पर इनको हमारा काम दूसरा दिख रहा है, क्या कितने मजे आ जाए, राइट? कि हम सबकी ऐनक के पहचानने लग जाए है कि नहीं? सबकी ऐनक पहचानने लग जाएंगे। यही तो है फिर विवेक बुद्धि, है कि नहीं? यही है विवेक बुद्धि कि हम आइडेंटिफाई कर सके, अरे भाई इसकी ऐनक दूसरी है, इसकी ऐनक दूसरी है, चलने दो, ऐनक दूसरी लगाई है, दूसरी ऐनक लगा लेंगे, अपने आप ठीक देखने लग जाएंगे। हमारे लिए तो हमें तो एक ही ऐनक लगानी है, राम की ऐनक, कि ये वाली ऐनक भी प्रभु राम की दिखा रहे हैं, ये वाली ऐनक भी प्रभु की ही दिख रही है, या प्रभु ही है इन ऐनकों के पीछे, बस सब कुछ बहुत सुंदर है, राइट? बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बात, अनंत बात। आइए हम सीधे होके बैठ जाए। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।